जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल इजी टॉपिक में। आज हम लोग एज आयु का पार्ट 1 लेके आए हैं और टाइप फर्स्ट लेके आए हैं, जो उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न है। कौन से मिलेंगे आपको? उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है इन क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अच्छा लगे या समझाने में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। आप लोग ना लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों से यही एक विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो देखिए 4 भाई हैं, कोई भी 4 भाई हम लोग मान सकते हैं। हम लोग नाम उनके क्या दे सकते हैं? नाम उन लोगों के दे दिया हमने, मान लिया ABCD। बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। तो 4 भाइयों का योग कितना है? 56 वर्ष, 56 वर्ष है, 56 ईयर है इनका योग। उनका आयु में अंतर क्रमशः कितना है? समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। देखिए अगर 0 वर्ष का है तो 4 वर्ष का अंतर मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। समय देखिए 4 वर्ष का अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? 4 वर्ष का अंतर है तो 4 वर्ष का अंतर कर दिया। अगर यहाँ देखिए मान लीजिए 1 लेते तो 4 वर्ष का अंतर यहाँ 5 होता, 5 के बाद यहाँ 9 होता, 9 के बाद यहाँ 13 होता। तो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप ले सकते हैं, बस आपको सिंपल रहना चाहिए सवाल। तो ये औसत से हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। इनका जोड़ कितना है? 56 वर्ष है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए 12, 8, 20 और 4 24, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को कितना है? 24, और है कितना है यहाँ पर? 56 है। तो हम लोग 56 में से 24 घटा देंगे। 6 में से 4 गई 2, 5 में से 2 गई 3, यानी 32 आया। कितना आया? 32। तो इन 32 को हम लोग चारों में बांट देंगे। तो हम लोग 32 में कितना? 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 अट्ठे 32, 4 8 32, यानी 8 इसको भी दे देंगे, 8 इसको भी दे देंगे, 8 इसको, 8 इसको दे दिया। अब हम लोग जोड़ देंगे। कितना? देखिए यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ 8 4 कितना आ गया? 12 आ गया, यहाँ 8 8 16 आ गया, और यहाँ 12 8 कितना आ गया? 20। यानी हम लोगों की ये एज निकल आई बहुत इजी तरीके से। अगर आपको छोटे या सबसे छोटा कौन है? 8, तो ये सबसे छोटे की आयु है। सबसे बड़ा कौन है? 20, तो ये सबसे बड़े की आयु है। आपको सबसे बड़े की आयु बतानी थी, तो कितनी हो गई? 20 वर्ष। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखिए आपको जहाँ डाउट लग रहा है या आपको कुछ गलती महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। हम उस पर सुधार करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए पिता और पुत्र, पिता और पुत्र हम लोग क्या मान लेते हैं? फादर और सन मान लेते हैं, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। कितनी है? 46 वर्ष है। वर्तमान बोले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान कहते हैं ना। तो वर्तमान में इन दोनों की आयु कितनी है? 46 वर्ष है। अच्छा, अब कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले। देखिए पहले को हम लोग ऊपर से दर्शाएंगे और बाद को हम लोग नीचे से चिन्ह दर्शाएंगे। अगर आपको चिन्ह से ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। कितनी थी? 11 गुनी। यानी बेटा 1 था तो पिता कितने थे? 11 गुना थे। जैसा सवाल में कहा गया वैसा आप लोगों को करना है।
5 ईयर बाद यानी 5 साल बाद के लिए देखिए हम लोग नीचे चिन्ह दर्शाएंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, हमें 5 ईयर्स बाद हमें किसकी, सन की आयु ज्ञात करनी है, बेटे की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए 5 वर्ष पहले 11 गुनी थी और ये हमें किसकी दे रखी है, योग जो दे रखा है कितना दे रखा है, 46 वर्ष दे रखा है। बहुत इजी सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंडों में आप कर सकते हैं। तो देखिए फादर और सन ये हमें पहले की दे रखी है और हमें वर्तमान में योग दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये योग दे रखा है इसको हम लोग पहले पर पहुंचाएंगे, यानी कि 5 वर्ष पहले। जैसे कि हम लोग कह दें कि वर्तमान में हम लोग 20 के हैं, मान लो वर्तमान में हम 20 के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने के होते, तो 4 वर्ष पहले कितने के होंगे, तो हमें पता है 16 के, क्योंकि 4 वर्ष पहले कह रहा है। अगर बात कह दे कि अभी हम वर्तमान में 20 के हैं तो 4 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो 4 वर्ष बाद ऑब्वियसली बात है कितने के हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें भी, तो इसमें भी ये 5 वर्ष छोटा होगा, 5 वर्ष ये छोटा हो गया, यानी 46 में दोनों की देखिए घटाएंगे, 5 साल इसकी 5 साल इसकी, ये नहीं कि एक से घटा दें, दोनों की 5 5 कितनी 10 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग पहले जा रहे हैं। तो 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 46 में से 10 गई, कितना आ गया 36। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 5 वर्ष पहले की आयु का योग कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, तो हम लोग 36 ले लेंगे। तो आप लोग कंपैरिजन कर दीजिएगा, 11 1 12 बराबर कितना हो जाएगा 36, 1 बराबर 12 24 बात दिया 36, 1 बराबर 3, यानी कि ये होगा 3 वर्ष का और ये होगा कितना ज्ञात किया 33 वर्ष का। हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष पहले जो पुत्र था कितने का था, 3 वर्ष का, और 5 वर्ष पहले जो पिता थे 33 वर्ष के थे। अब 5 वर्ष बाद हमें पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो पुत्र की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग पहले हैं तो पहले से हम लोग वर्तमान जाएंगे, तो वर्तमान 5 साल बाद जाएंगे, है ना, तो वर्तमान में पहुँचे, और फिर वर्तमान के बाद फिर 5 वर्ष बाद, यानी हम लोग 10 ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ 33 और 10 डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 43। अगर पिता की पूछता तो 43 आती, पुत्र की पूछता तो 13, तो पुत्र की पूछिए, इसका 13 आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले हम लोग कितने के थे, 3 वर्ष के, तो हम लोग वर्तमान में आएंगे तो कितने के हो जाएंगे, 8 के हो जाएंगे। वर्तमान के बाद भी इसने पूछा है 5 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो 13 के हो जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर देखिए थर्ड भी सेम टू सेम है, हम लोग समझा देते हैं आपको, है ना, बिल्कुल जैसा सेकंड है बिल्कुल सेम टू सेम। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः है। अब देखिए आयु क्रमशः पूछ रहा है तो क्या करना होगा, देखिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, फादर और सन, इनकी आयु का योग हम लोग कितना है, तो आयु का योग है इनका 56 वर्ष, हम लोगों ने 56 वर्ष लिख लिया। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद के लिए नीचे में चिन्ह लगाएंगे, है ना। 4 वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी, हम लोगों ने 3 गुनी कर दिया, ठीक है। उनकी आयु क्रमशः पूछ रहा है तो हमें एज निकालनी है वर्तमान में। जब क्वेश्चन कहता है तो हमें प्रेजेंट की बात करता है कि प्रेजेंट में एज कितनी होगी। ये हमारी प्रेजेंट में एज दे रखी है ना, और ये हमें 4 वर्ष बाद की दे रखी है। तो उसमें जैसे हम लोगों ने बताया था कि अगर पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, अब बाद में जा रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो देखिए ये 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है और हम लोग वर्तमान में हैं, जैसे कि हम लोग वर्तमान में 20 के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 23 के हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें 56 दे रखा है तो 4 वर्ष बाद दोनों को ऐड करेंगे, 4 वर्ष इसका 4 वर्ष इसका, कितना टोटल 8 वर्ष ऐड हो जाएगा। 56 और 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 64 वर्ष। ये हमें 4 वर्ष बाद का एज हम लोगों को पता चल गई, कितनी हो जाएगी 64, दोनों की मिला के। तो हम लोग कंपैरिजन कर देंगे, 3 1 4 बराबर कितना हो गया 64 हो गया, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4,
और फिर कितना 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी 16, ये 16 हो जाएगा और 16 में 32, 16 48 हो जाएगा। ये हमारी कब की आई है एज, ये हमारी 4 वर्ष बाद की आई है। तो हमें वर्तमान की निकालनी होगी एज वर्तमान में। तो वर्तमान में क्या करेंगे, 4 वर्ष घटाएंगे क्योंकि हमें वर्तमान में जाना है, क्योंकि हम 4 वर्ष बाद 24 के हैं, तो हम लोग वर्तमान में कितने के हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 4 घटा दें, 16 में से 4 घटा देंगे 12 आ जाएगी, और यहाँ 48 में 4 घटा देंगे 44 आ जाएगी। 44 और 12, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी वर्तमान एज दोनों की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। जैसा सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें देखिए उसमें कितना दे रखा था, उसमें दे रखा था 5 वर्ष और थर्ड में दे रखा था 4 वर्ष, लेकिन इसमें फोर्थ में दे रखा है 6 वर्ष। आप लोग कर लेंगे आसान से। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 करते हैं, 4 तो हम लोगों ने छोड़ दिया, है ना। तो 5 देखते हैं। 5 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्रों का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या होगी। देखिए कोई सुरेश है और कोई किरण है, 2 लोग हैं, इनकी उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। अगर हम लोग किरण की 1 मान लें तो इसकी दोगुनी क्या होगी, सुरेश की दोगुनी है ना, किरण से दोगुनी है तो हम लोगों ने दोगुनी कर दी, देखो दोगुनी है ना, कर दी। अच्छा इनकी उम्रों का जोड़ 24 है। 24 का मतलब जोड़ का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 बराबर कितना है 24। तो हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, 3 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दो, 3 × 8 24, 1 बराबर 8 आ गया। तो हम लोगों को पूछ रहे हैं तो सुरेश की उम्र होगी। तो देखिए अगर हम लोगों को किरण की पूछते तो 1 बराबर 8 रख देंगे और 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी 8 और 16 किसकी पूछ रहे हैं, सुरेश की, तो सुरेश की 16 वर्ष हो जाएगी। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, है ना, हम जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान उम्र क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो सब्सक्राइब तो किया ही होगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना जिससे कि आने वाली वीडियो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। हमने पिता मान लिया और सन, पिता और बेटे की उम्र कितनी है, 7 गुनी, हम लोगों ने 7 गुनी कर दिया, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद के लिए कह रहा हम लोगों ने नीचे चिन्ह लगा दिया। उम्रों का योग कितना है, फादर और सन की उम्रों का योग कितना है, 56 वर्ष है, ठीक। हम लोगों ने जैसा कहा वैसा कर दिया। तो पुत्र की उम्र हम लोगों को बतानी होगी। तो देखिए क्या करना है, ये हमें जो दे रखा है ये हम लोगों को कब दे रखा है, जब कुछ नहीं कहा जाता तो हम लोगों को प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का दे रखा है रेशियो, और ये 4 वर्ष बाद का दे रखा है। तो 4 वर्ष बाद के लिए हम लोग वर्तमान में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑब्वियसली बात है घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 56 है, जैसे कि हम लोग 4 वर्ष पहले 15 के हैं तो वर्तमान में कितने के होंगे, हम लोग घटा देंगे 3 घटा, जैसे 15 के हैं 3 वर्ष पहले 15 के हैं, तो देखिए तो हम लोग मतलब कितना के हो जाएंगे वर्तमान में, 12 के हो जाएंगे। जैसे 3 वर्ष बाद सॉरी, है ना, जैसे कि हम लोग ऐसे इसमें करना है, 56 के हैं हम लोग 4 वर्ष बाद, तो हम लोग वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में जाने के लिए घटाना पड़ेगा कितना, तो 4 वर्ष इसका घटाएंगे, 4 वर्ष इसका, 4 4 कितना हो जाएगा 8 वर्ष घटा देंगे। 56 में से 8 गई, कितना हो गया 48। यहाँ देखिए
इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 7 1 8। हम लोग कंपैरिजन कर देंगे, यानी ये 48 आ गया। तो 7 1 8 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना होगा, इसमें भाग दे दो, 8 6 48। 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1 बराबर आ गया हमारा 6, यानी 1 बराबर 6 और 6 7 42, ये आ गया 42। ये लोग देखिए कितने के थे, 6 के और 42 के। अब क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान हमें पुत्र की पता चल गई, कितनी होगी, 6 वर्ष होगी। तो इसका आंसर 6 वर्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन। जहाँ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन बतलाने की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।